क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान स्पीच में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, कर्म और कर्मफल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहां कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही होती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका उत्तर भी दिया था भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चौराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते हैं वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया रास्ते में। उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था।
उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पाठ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहां रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक तथा भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय को गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त था। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताशी खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जैसे दवा की पर्ची निकाली और भोले से दवा मांगी। भोला खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी मां बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकान बंद हो गई है, आप दबा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिया। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोले के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोले के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया।
पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए उस बच्चे का? पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उसके बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था। उस बच्चे की आंखों में भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। जाने की उसकी इच्छा मर गई, दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थे। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने सिद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब उसके पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। पसीना पूछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम क्या चाहिए? बच्चों की आंखों से पान झलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, बाबूजी। मां को बचाने के लिए मेन दवाई की शीशी लेकर भागते जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई गिर गया। क्या आप मुझे वहीं दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? बाबूजी, बच्चों ने उदास होकर पूछा। क्यों नहीं? भूले ने राहत की सांस लेते हुए कहा। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। और हां, आपकी बात जरा संभल कर जाना। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पूछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्ति भाव और सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने की कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है या इस जन्म के कर्मों का? किन कर्मों के प्रभाव से कैसा जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में भोग रहे हैं? हमारे इस जन्म में, हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है। ये सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज बोते हैं या डालते हैं जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पके आम खाने के बाद जब हम इसकी गुठली जमीन में बोलते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा उससे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया तो वहां भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति मिलेगी। आप दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है?
क्या यह सच है? पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले, यह जरूरी नहीं। जिन कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगते, वहीं इस जन्म में भुगतना होगा। दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है। जी हां, यह 100% सत्य है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वह अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। संचित पूर्व जन्मों के और क्रियामाण वर्तमान जीवन के दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? बिल्कुल। जीवन में कर्म फल प्रारब्ध बनाकर कई जीवन में पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर मां को तलाशी लेगा दूध पीने को, इसी प्रकार। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन ईश्वर भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो छोड़ देने वाला था, जिसको शायद हम सह नहीं पाते, वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर जीवन में गिरेंगे, जिसे हम आसानी से सहन कर प्रारंभ खत्म कर लेंगे। जीवन में कई उदाहरण में देख चुका हूं। खुद पर और अन्य पर प्रारब्ध को टालने के लिए कई गुना धर्म, अच्छे कर्म, सद्गुरु चरण, इष्ट भक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? पुण्य करने से कम भोग को टाला जा सकता है, पर खत्म नहीं होता। क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल या दुख इस जन्म में भी मिलते हैं? पिछले जन्मों के कर्म का फल इस जन्म में बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लाभ इस जन्म में जरूर मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आप अपराध बोध से घिरे रहेंगे, न केवल पिछले एक ही जन्म का, अपितु जब तक किसी कर्म का भुगतान नहीं होता है, तब तक पिछले अनेक जन्मों के कर्म भी संचित रह सकते हैं। यह ईश्वर की व्यवस्था है, इसे पूर्णतः कोई नहीं जान सकता है। जब हमारा जन्म ही पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, तो पिछले जन्म के कर्मों के भोग पर संदेह क्यों? और जिसे हम सब भाग्य कहते हैं, वह भी तो कर्म फल ही है। पूर्वकृत कर्म जो कि पिछले जन्मों में जीव ने किए हैं, उन्हीं से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। ये संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंतकरण के चित्र की स्मृति में संचित होते रहते हैं। इन्हीं संस्कारों का चुनाव हुआ भोग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है। इस चुने हुए संस्कार के भोग को प्रारब्ध कहते हैं। यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों से बने संस्कार संचित है, तो जीव को वर्तमान में अच्छे भोग भोगने को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मिश्रित पूरे प्रारब्ध को भी समझा जाए। यद्यपि प्रारंभ भोगने में किसी प्रकार की स्वतंत्रता जीव की नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म फल भोग का नियंता है। जैसे कर्म वैभव कम करने हेतु स्वतंत्रता ईश्वर ने जीव पर नहीं थोपी है, तो उसे जीव के भोग उत्तम दिखेंगे। यदि वह गलत कर्म भी कर रहा है, तो जब तक उत्तम भोग समाप्त न हो जाएगा, वह उत्तम फल भोगता हुआ दिखेगा। पर अभी तो वह बुरे कर्म खूब कर रहा है। जैसे ही उस जीव का उत्तम भोग समाप्त हो जाएगा, उसके बुरे कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो पूर्वकृत कर्म है, वह वर्तमान का भाग्य बनाएंगे। भीष्म पितामह तीर के शैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागे, यह उनके 100 जन्म पहले का कर्म फल था। गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए इस जन्म में नए वस्त्र शरीर वाला व्यक्ति भी कोई और है। किसी एक व्यक्ति का इनाम और सज्जा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अच्छे कर्म करने से क्या हमें पिछले जन्म का कर्म फल इस जन्म में भोगना होता है? कर्म किसी भी जन्म का हो, अगर उदय में आना बाकी है तो आगे किसी भी जन्म में आ सकता है। अभी तो
इसी जन्म के मिल रहे हैं। तभी कहते हैं जैसा बो गए बेसा काटोगे। तभी तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम अच्छे बुरे फल कर्म को इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं, जिसके कि वो अगले जन्म में ना जाए? हालांकि अतीत में जो कुछ हुआ है उसे आप हमेशा बदल नहीं सकते, लेकिन पिछले जीवन के कर्मों के छुटकारा पाने और खुशहाल जीवन जीने शुरू करने तरीके हमारे 80% से अधिक समस्या ये तनाव और पीड़ा स्वास्थ्य, धन या रिश्तों से संबंधित है। हम दुख को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो परिणाम मिलता है हमारे उम्मीदें के विपरीत होता है। अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं, हाँ तो उत्साहित हो जाते हैं और परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। हर किसी के पिछले जन्म के कर्म होते हैं, चाहे उसके बारे में जानते हो या नहीं। यही हमारे सभी पिछले विचारों, शब्द और कार्य की संचित ऊर्जा है। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है, जिसे हम लगातार जुड़ते या निकालते रहते। पिछले जीवन के कर्मों को अक्सर कुछ नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। हालांकि जरूरी नहीं ऐसा ही हो। पिछले जीवन के कर्म वास्तव में हमारे वर्तमान जीवन में बहुत सहायक हो सकते हैं। यदि हम पिछले जीवन के कर्मों को अपनाना सीख सके, यह व्यक्तिगत विकास परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पिछले जन्म के कर्मों को कैसे साफ करें। बुरे कर्म हमें एक ही प्रकार के लोगों, घटनाओं, नौकरियों, बीमारियों, दुर्घटनाओं और अनावश्यक बोझों की ओर आकर्षित करके उन्हीं पुराने धरने में फंसाए रख सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत कर्म का फल विश्लेषण करते हैं तो हम कर्म चक्र को तोड़ सकते हैं। यदि मानते हैं कि आप अपना वर्तमान जीवन में पिछले कर्मों के कारण पीड़ित है और आप बेहतर भविष्य के लिए उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो बताए गए 7 नियमों का पालन करना वास्तव में फायदेमंद साबित हो सकता। पहली, अपने कर्म को पहचानें। अपने कर्म को उलटने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन की उन खेतों की पहचान करें जिनमें स्थिरता महसूस होती है। क्या आप अपने कैरियर में फंस गए हैं और वह सफलता नहीं मिल पा रही जो आप हमेशा से चाहते थे? क्या ऐसे रिश्ते में है जो आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या आप भी काफी समय से अपने परिवार सदस्य के साथ इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? अपने बाधाओं को बेहतर ढंग से समझने, यह पता लगाने के लिए कि आप समस्या कहां है, कुछ आत्मचिंतन में संलग्न रहे। स्वयं से प्रश्न करें, यह सब कैसे शुरू हुआ? यह अपने आप को उन कर्म शब्दी से मुक्त करने का पहला कदम है जो आपको अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त कर नए से रोक रही है। दूसरी, बिसलिया लोगों से संबंध तोड़ दें। जीवन पहले से ही जटिल है, गलत लोगों से और भी जटिल बनाने की अनुमति ना दे। यदि अन्य व्यक्ति की ऊर्जा आपके साथ मेल नहीं खाती है, ऐसा लगता है कि लगातार आप पर तनाव पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें जाने देने का उपकार स्वयं करें। आपको बस उनसे दूर रखने की जरूरत है, और ऐसा यथासंभव विनम्रता और सम्मानपूर्वक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो आपसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले। जब आप अपने गलत कार्य को सुधारने का साहस करते हैं तो आप अपने बदलाव में ऊर्जा महसूस करना शुरू कर देते। जिम्मेदारी लेना कठिन हो सकता है क्योंकि अहंकार दोष स्वीकार करना पसंद नहीं करता। अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करके धीरे धीरे शुरुआत करें और सोचे, यदि ऐसी ही स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो आप अलग तरीके से क्या करें। इसका मतलब यह नहीं है कि क्या आपको दोषी महसूस करना चाहिए। क्या आप अपने अतीत पर ध्यान देना चाहिए। यदि भविष्य में ऐसी स्थिति का दोबारा सामना करना पड़े तो अलग ढंग से कार्य करने का वादा करें। चौथी, अपनी आत्मा का पोषण करें। ऐसे कार्य करें जो आपकी आत्मा का पोषण करे और कल्याण का आह्वान करे, वापस जाए और उन गतिविधि में
शामिल होकर अपने भीतर के बच्चे को आराम दे जो अच्छी लगती हैं। पौष्टिक भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, भरपूर नींद लें। हर दिन चुपचाप आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालें। 5 अपनी काम जोरियों को नकारे। हम स्वाभाविक रूप से खुद को पहेलियों में मजबूत, कुछ पहेलियां में कमजोर समझते हैं। हो सकता है आप दूसरों को खुश करने में अच्छे हों, लेकिन अपने लिए बोलने में बुरे हो। आपको यह एहसास नहीं। आपकी कमजोरियां वास्तव में आपकी गुप्त ताकत है। वो आपकी उतना ही परिभाषित करती है जितना कि आपकी बेशकीमती गुण हो। अपनी कमजोरियों का शिकार ना बने, क्योंकि यह सभी प्रकार के कर्म परिदृश्य को आमंत्रित करेगा जो आपकी संवेदनाओं पर प्रभाव डालेंगे। इसके बजाय आपके नकारात्मक गुण का विरोध करने और अपने कर्म पेडल की लगाम की उपयोग करने की साहस विकसित करना चाहिए। छठा, नए कार्य करें। अक्सर हम किसी खास स्थिति में इतने में फंस जाते हैं, हमें इसकी कमी का एहसास भी नहीं होता। ये देखने के लिए धीरे धीरे काम करें। करने सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने का सबसे आसान, सबसे कम आका जाने वाला तरीका है। जब आपसे अपेक्षा ना की जाए तभी भी अच्छे बने। यदि संदेह हैं, उस तरीके से कार्य करें जैसे आप चाहते हैं। दूसरे आपके प्रति व्यवहार दें। 7, आप सबको माफ कर दो। बुरे कर्म नाराजगी को बढ़वा देते हैं और लोगों की ओर आकर्षित करते हैं जो आपको नाराज होने का अधिक कारण देते हैं। जब भी खुद को आश्चर्यचकित पाते हैं कि आप नकारात्मक चक्र से क्यों नहीं बच सकते हैं, तो खुद को याद दिलाए कि आप सच्चाई बचते हैं और आपकी भावनाएं हैं वापस इसी तरह के चक्र में थकेलती रहती हैं। याद रखिए, जब आप वास्तव में किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस कड़वाहट, क्रोध और हताशा भी अलग हो जाते हैं जिसे आपने संभावतः आंतरिक रूप से पाला है। पहचाने कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म संघर्ष से जूझ रहा है। जितनी जल्दी आप अपनी स्थिर कर्म को पहचान लेंगे, उसे हल करने के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्ति का चमत्कार का अनुभव करेंगे। दोस्तों, मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए, पर मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में भी ले जा सके, अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं, खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखे साथ। हम मारे जाएंगे सिर्फ अपने किए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति दान, धन परोपकार की सेवा, पुण्य जो भी हम जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें हमारा मन शांत हो, आंख बंद करके 2-4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, ताना पाना, मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो। जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, सम्मान इत्यादि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वह दूसरे को जरूरत मन को बिना मांगे भी, तो जैसे कि लक्ष्मी, मिठी बातें, सदा बेअभार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान, दोनों हाथों से बांटो, परोपकार करो, धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ समेटते हो यह तो सपना है, जो लूटा रहे हो वो केवल अपना है। इसीलिए जितना लुटायोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। याद रखो, संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं। एक दिन इन सब वस्तुओं को यूं छोड़कर चल जाना है। हम जाएंगे तब साथ में कुछ ना ले जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ। छूटने वाला नहीं है साथ, एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो,
सारे उपाय यह धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति दुखियों की पुण्य अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना होगा, साथ में जो नहीं ले सकते वह सब पराया। जीते जी उन पराया वस्तु से मोह क्यों रखे आप? गंभीरता से जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जा सकते, फिर छीना छपटी क्यों? उसके लिए स्वयं विचार करें।